अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे सेकंड चैप्टर का स्पीड वक़्त ग्राफ। इससे पहले हम लोगों ने फासला वक़्त ग्राफ देखा, फिर हमने फासला वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट देखा। आज हम देखेंगे स्पीड और वक़्त ग्राफ। कहते फ़र्ज़ करें कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी की जो स्पीड है वो हर सेकंड के बाद नोट करें। तो हर सेकंड के बाद जितनी उसकी स्पीड है उसको नीचे टेबल में लिखते जा रहे हैं। हमारे पास ये टेबल एक बन जाएगा। इससे डाटे से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ को स्पीड वक़्त ग्राफ बोलेंगे कि मैंने सबसे पहले 0 टाइम गाड़ी स्टार्ट की थी, तब स्पीड कोई नहीं थी। 1 सेकंड बाद आपने देखा उसकी स्पीड 8 मीटर सेकंड हो गई, पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड बाद देखा आपने उसकी स्पीड बढ़ गई, 16 मीटर पर सेकंड हो गई। 3 सेकंड बाद देखा तो 24 सेकंड पर हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। हर सेकंड बाद आप देख रहे हैं उसकी स्पीड नोट कर रहे हैं। ये आपके पास एक ग्राफ का डाटा, एक डाटा आ गया, इससे आपने बनाना है ग्राफ। वो जो ग्राफ आएगा उसको स्पीड वक़्त ग्राफ बोलेंगे। कहते हैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो टाइम है ना, वक्त है, उसको एक्स एक्सिस के साथ लिखते हैं कि ये मैंने एक सीधी लाइन लगाई, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसके साथ क्या लेंगे, टाइम लेंगे। और ये जो हमारे पास है ये वाली लाइन वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइन, यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे आप स्पीड लोगे। अब हमारे पास पता है हम लोगों ने ये जो लाइंस होती हैं, सफ़े के पेजेस होते हैं, स्केल की मदद से लेते हैं। स्केल में तो आपके पास जो वैल्यूज़ होती है वो सेंटीमीटर में होती है। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस में है, या तो वो सेकंड में है या फिर मीटर पर सेकंड में है। तो हम लोग कन्वर्जन करते हैं। मैं कहती हूँ जो 1 सेकंड है वो किसके इक्वल है, वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो लॉन्ग दी एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर के फासले के बाद मैंने 1 सेकंड लिख दिया। 2 सेंटीमीटर फासले के बाद मैंने 2 सेकंड लिख दिया। 3 के बाद मैंने 3 सेकंड लिख दिया। हम कहते हैं इसको स्केल कन्वर्ट करवाया जाता है, तब्दील किया जाता है सेकंड से सेंटीमीटर में। तो मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया है कि 1 सेकंड कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बाद 1 सेकंड होगा। 2 सेंटीमीटर बाद मैं 2 सेकंड लिख दूंगी। 3 सेंटीमीटर बाद 3 लिख दूंगी। इसी तरह से आप वाई के अलॉन्ग भी क्या करेंगे, यहाँ पे आप 10 मीटर पर सेकेंड को लेंगे 1 सेंटीमीटर के इक्वल। अच्छा, आपके डाटे के अकॉर्डिंग ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप इसको 8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल लें, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो 10 है तो वो 10 ही बेहतर है। चले खैर, अगर आप इसको 8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल लें तो फिर कैसे हो सकता है, अगर मैं उसको थोड़ा सा गाइड करूँ। ये देखें, 1 सेंटीमीटर स्केल की मदद से देखेंगे ना, 1 सेंटीमीटर बाद 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 2 के बाद 2 सेंटीमीटर के बाद इसका डबल हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर के बाद इसका ट्रिपल हो जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 4 टाइम हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो आप 10 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेने के बजाय 8 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप यहाँ पे 10 की बजाय क्या लिख लें, 8 लिख। ठीक है, कि हर सेकेंड बाद जो है वो कितना डिस्टेंस, स्पीड उसकी बढ़ी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद 1 सेंटीमीटर बाद 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाद उसका डबल करते जाएंगे। 3 सेंटीमीटर बाद उसका 3 टाइम कर देंगे। 4 सेंटीमीटर बाद 4 टाइम कर देंगे। तो 8, 16, 14, 24, 32 आ जाएगा। ये ग्राफ लाइन की उठती हुई सीधी लाइन है। ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठती हुई सीधी लाइन है। तो आपने सिंपली क्या किया है, 1 सेंटीमीटर पे आपके पास 1 सेकंड पे कितनी स्पीड थी उसकी, 8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के ऊपर कितनी थी, तो मैंने यहाँ पे 2 से सीधी लाइन खींची और 16 से सीधी लाइन खींची, ये डॉट यहाँ पे लगा दिया। फिर 3, मैंने 3 पे देखा, 3 सेकंड के ऊपर उसकी कितना स्पीड थी, तो मैंने यहाँ पे 3 से एक सीधी लाइन देखी, तो इसको इसके इक्वल लेके जहाँ पे 24 था यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। तो ये जब मैंने सारे डॉट्स लगाए तो इनको मैंने एक स्केल की मदद से मिला दिया। तो मेरे पास एक इस तरह की एक सीधी लाइन आएगी जो ऊपर की तरफ जा रही है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि हर सेकंड के बाद स्पीड इतनी ही मिकदार में बढ़ रही है। ये देखिए, 1 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, अगले सेकंड बाद फिर 8 मीटर पर सेकंड बढ़ गई है, फिर बढ़ी है तो 16 हुई है ना, फिर 8 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, फिर 24 हो गई है। तो हर दफ़ा एक जितनी ही वो स्पीड उसकी बढ़ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि यकसा एक्सेलरेशन ही एक से एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि हर सेकंड बाद स्पीड एक जितनी बढ़ रही है, 8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इस तरह का ग्राफ देख के एक और डाटा लें कि हर सेकंड बाद आप उसकी स्पीड देखते हैं, 1 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड देखते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड बाद देखते हैं वही स्पीड है, 3 सेकंड बाद देखते हैं वही स्पीड है, 4 सेकंड बाद देखते हैं वही स्पीड है। आपने एक डाटा ले लिया जिसमें स्पीड उसकी चेंज नहीं होगी।
तो ग्राफ उसी तरह से बनाना है। अलोंग द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने टाइम लेना है, वर्टिकल में आपने स्पीड लेनी है। आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को किसके इक्वल ले लें, इसको ले लें आप 1 सेकेंड के, तो 1 सेंटीमीटर बाद 1 सेकेंड, 2 सेंटीमीटर बाद 2 सेकेंड, 3 सेंटीमीटर बाद 3 सेकेंड, 4 सेंटीमीटर बाद 4 सेकेंड। और वर्टिकल में आप ले लें 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चे यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे 8 और 16 और 24 था तो 8 लेना बेहतर था, लेकिन यहाँ पे 10, 20 और 30 का हिसाब है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसके इक्वल लूँगी 10, और फिर इसको 20 के, फिर इसको 30 के। लेकिन देखिए 1 के ऊपर आपके पास वैल्यू कितनी है, 20, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 20, तो मैंने 20 के सामने और 2 के सामने एक डॉट लगा दिया। 3 के ऊपर कितनी है, तो 3 के सामने और 20 के सामने मैंने एक डॉट लगा दी। पहले आप डॉट्स लगाते हैं, फिर उसको मिला देते हैं, तो आपके पास इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, सीधी लाइन। अब ग्राफ तो हमें पता चल गया कैसे बनाना है स्पीड और वक्त के दरमियान। अब इसका ग्रेडियंट क्या है, वो क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो देखते हैं। कहते हैं स्पीड और वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप निकालनी या चेंज निकालना, किस तरह से स्पीड वक्त के हिसाब से चेंज हो रही है। कहते हैं आपने जो ग्राफ लिया था ना, अभी 2 मिनट पहले बनाया था, वही हमने ग्राफ लिया अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम, अलोंग द वाई एक्सिस स्पीड। आपने 2 पॉइंट्स अपनी मर्जी से T1 ले लिया और यहाँ पे T2 ले लिया। बच्चे ये आपको समझ ना आए तो ये अपना पिछला जो टॉपिक है ना, वक्त और फासले के दरमियान स्लोप वाला ग्रेडियंट वाला, उसको भी देख सकते हैं। तो 2 मैंने पॉइंट्स ले लिए, इन पॉइंट्स को मैंने ग्राफ के साथ सीधी यहाँ पे अमूदी लाइंस मतलब वर्टिकल लाइंस लगाई। जहाँ पे ये ग्राफ को जाके टच कर रहा है उसको मैंने P का नाम दे दिया, और जहाँ पे ये पॉइंट जाके ग्राफ को टच कर रहा है उसको मैंने Q का नाम दे दिया। तो अब इन्हीं पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाऊंगी, जहाँ पे ये वर्टिकल जाकर टच करेगा, ये स्पीड था ना, तो अलोंग द वाई एक्सिस मैं इसको स्पीड V1 कह दूंगी, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे उसको जाके टच करेगा उसको मैं स्पीड V2 बोल दूँ। तो यहाँ पे ही बात करते हैं कि वक्त T1 और T2 पे बिल तरतीब V1, मतलब T1 के ऊपर जब मैंने इसको मिलाया था तो ये कितनी उसकी स्पीड थी ये, और T2 जो मैंने अपनी मर्जी का पॉइंट लिया यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी V2। तो अगर मैंने निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम में वो कितना उसकी स्पीड चेंज हुई होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपके पास ये स्पीड चेंज हुई होगी। तो चेंज निकालने के लिए आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो। फाइनल स्पीड मतलब बाद वाली स्पीड उसकी ये थी, स्टार्ट में ये थी, तो V2 माइनस V आ जाएगा जी। ये हमारे पास एक इस तरह से ट्राइंगल भी बन सकती है। अब इस ट्रायंगल में जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वही ये है ना, तो इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं V2। बच्चे यहाँ पे ये V2 आएगा, V2 माइनस V1, ठीक है। तो वक्त T2 माइनस T1 में स्पीड किस तरह से चेंज हो रही है, V2 माइनस V1। स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि जो स्पीड में चेंज हो रही है डिवाइडेड बाय जो टाइम में चेंज आ रहा है, तो वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल होता है, सॉरी हम कह सकते हैं अमूद ओवर बेस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चेंज कितना आ रहा था हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं, या वैसे यहाँ से यहाँ तक देना चाहे और यहाँ से यहाँ तक देखना चाहे तो उस तरह से भी देख सकते हैं। चाहे आप ट्रायंगल कंसीडर कर लो, चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस ले लो कि ये वर्टिकल है कितना आ रहा है V2 माइनस V1 और टाइम कितना आ रहा है T2 माइनस T1। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास क्या था, एक्सेलरेशन था। तो बेसिकली इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है या जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो स्पीड मुकाबला वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है, उसका एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला था ना, डेल्टा V बाई टी ए, सॉरी डेल्टा V बाई टी इज इक्वल टू ए, मतलब चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कहते हैं इससे ये जाहिर होता है कि जब कार एक यकसा एक्सेलरेशन के साथ हरकत करती है तो इसका स्पीड वक्त ग्राफ एक सीधी लाइन होता है जो वक्त के बराबर हिस्सों में एक जितनी तक एक दफ़ा हर दफ़ा उतनी बुलंदी तक ऊंची होती जाती है। कहते हैं इसका मतलब है हमने ग्राफ से ये सीखा कि एक्सेलरेशन के ग्राफ में या किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यकसा मतलब एक जितना एक्सेलरेशन होता है, यकसा एक्सेलरेशन होता है, तब हमारे पास क्या होता है, उस बॉडी की जो स्पीड है वो हर सेकंड के बाद, हर टाइम वक्फे के बाद जो है एक जितनी बदल रही होती है, एक जितनी बढ़ रही होती है। तो हमारे पास इस तरह की एक ऊपर की तरफ उड़ती हुई सीधी लाइन आती है। जैसे मैंने आपको ये ग्राफ हमने कब बनाया था, जब हर सेकंड बाद स्पीड कितनी बढ़ी थी, 8 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तो एक जितनी हमारे पास स्पीड में बढ़ रही, चेंज आ रहा है। वक्त हर दफ़ा हम लोग 1 सेकंड ही ले रहे थे, तो वक्त के बराबर वक्तों में हर सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आया था। कहते हैं जो दूसरा ग्राफ है अगर हम लोग उस केस में देखें,
दूसरे ग्राफ में हमारे पास क्या था, स्पीड तो टाइम तो चेंज हुआ था T1 से T2, लेकिन सब में स्पीड सेम थी। अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें, एक्सेलरेशन आप क्या निकालते हो, वर्टिकल जो हमारे पास वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है। वर्टिकल में तो चेंज आ ही नहीं रहा, इसमें इनिशियल और फाइनल क्या है 20 नहीं है, तो V2 माइनस V1 मेरे पास डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, V2 भी 20 है V1 भी 20 है, तो 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, 0 होगा। 20 माइनस 20 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप 20 माइनस 20 लिख भी सकते हैं, ठीक है। और 0 ओवर समथिंग वो भी 0 होता है। तो इस केस में स्लोप की वैल्यू क्या आई, 0 आई, मतलब इसका तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। जब किसी जिस्म की स्पीड यकसा हो तो स्पीड वक़्त ग्राफ एक उफ़क़ी लाइन, मतलब इस तरह की एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन देता है जो वक़्त के एक्सिस के मुतवाज़िन होती है, जो बिल्कुल वक़्त जैसे जैसे वक़्त की, ये देखिए वक़्त की भी लाइन इस तरफ है और ये भी लाइन इसके पैरेलल है, ये मुतवाज़ी एक जैसी लाइन होती है, एक दूसरे का पैरेलल होती है। इसका मतलब है इससे एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये कैसी हरकत है जिससे स्पीड तब्दील नहीं होती, तो इस केस में आपके पास स्पीड चेंज नहीं होती। हमने ये चीज़ देखी कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है वो आपको क्या दे, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर तो स्पीड चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है हमारे पास, चाहे वो यकसा बढ़ रही है चाहे वो डिफरेंट बढ़ रही है, लेकिन अगर स्पीड बदल रही है, चेंज हो रही है, हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। लेकिन अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, टाइम गुजरने के साथ साथ स्पीड सेम है, हमारे पास एक्सेलरेशन उस केस का क्या होगा, 0 होगा। अब क्वेश्चन कैसे ये एक्सरसाइज में पूछा जाता है वो देखते हैं। अच्छा, ये कल मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में इंडिकेट करवाया था कि आपने जो 2.5 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए फासला वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट हमने कल ये वाला पार्ट कर लिया था। आज हमने देखा है स्पीड और वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट क्या ज़ाहिर करता है, वो हमें ज़ाहिर करता है कि हमारे पास जो स्पीड और ग्राफ का ग्रेडियंट है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। आपने डायग्राम के जरिए जाहिर करना है। एक केस में जब हमारे पास स्पीड चेंज हो रही थी 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, वहाँ पे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा था, दूसरे ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 आ रहा था। तो ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास एक्सेलरेशन दे रहा हो, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से आपने इसको याद करना है। और यहाँ पे मुख्तसर सवालात के जवाब में 2.4 है स्पीड और वक़्त ग्राफ क्या है, ठीक है। तो ये हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था अभी टॉपिक में, उसको देखेंगे इसमें। और स्टिल इसमें कुछ पूछना हो, कोई पॉइंट मिसिंग हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।